जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र बघेल। इस बार मैं भारत के जाट समाज के बारे में बात करूंगा। भारत का जाट समुदाय अपने गौरवशाली इतिहास और बहुआयामी योगदान के लिए जाना जाता है। यह समुदाय योद्धा और किसान दोनों ही रूपों में पहचाना जाता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज ने न केवल तलवार के दम पर साम्राज्य स्थापित किए बल्कि खेती की मेड़ पर मेहनत कर देश के अन्न भंडार को भी भरने का काम किया। इतिहास साक्षी है कि महाराजा सूरजमल जैसे पराक्रमी शासकों ने मुगलों और आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की। वहीं वीर तेजाजी जैसे लोक देवता किसानों और पशुधन की रक्षा तथा सामाजिक समानता के प्रतीक बने। संत धन्ना भगत ने आध्यात्म और भक्ति के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। आधुनिक भारत में भी जाटों ने खेती किसानी को अपनी पहचान बनाए रखा। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा बनकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे और ग्रामीण भारत की आवाज बने। ताऊ देवीलाल और सर छोटू राम जैसे नेताओं ने कृषि सुधार और किसानों के अधिकारों के लिए बड़ा आंदोलन किया। खेल और कला में भी जाटों ने भारत का गौरव बढ़ाया। कपिल देव ने 1983 में भारत को क्रिकेट विश्व कप दिलाया। दारा सिंह ने कुश्ती और सिनेमा में नाम कमाया और धर्मेंद्र ने फिल्मी जगत में। इस प्रकार जाट समाज का इतिहास तलवार और फल दोनों की ताकत का प्रतीक है, जिसने राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया। भारत का जाट समाज केवल खेती किसानी नेतृत्व में ही नहीं बल्कि अपनी अदम्य वीरता के कारण भारतीय सेना में भी विशेष पहचान रखता है। जाट सदा से योद्धा और किसान दोनों ही रहे हैं। हल से धरती को सींचा और तलवार से देश की रक्षा की। यही कारण है कि जाट रेजिमेंट, जो भारतीय थल सेना की प्रमुख पराक्रमी रेजिमेंट्स में शामिल है, अपने साहस और अनुशासन के लिए भी प्रसिद्ध है। जाट रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध, 1962 के चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों तथा 1999 के करगिल युद्ध तक में वीरता की अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। इस प्रकार जाट समाज का गौरव केवल खेतों और राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि रणभूमि में भी उनकी गूंज सुनाई देती है। जाट समाज में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और मुसलमान भी। महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह भी जट सिख परिवार से थे। जट सिखों में भी बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था। करतार सिंह सराभा हो क्रांतिकारी या अकाली नेता मास्टर तारा सिंह, अकाली नेता सरदार पादा समेत बहुत से नेता हैं जो कि जट सिख परिवार से संबंधित थे। वैसे कहा जाए तो पंजाब की राजनीति मुख्य तौर पर जट सिखों के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। जाटों का इतिहास हल और तलवार की अद्भुत परंपरा का जीवंत उदाहरण है। भारतीय उपमहाद्वीप में जाट समाज का उल्लेख वैदिक, पौराणिक और महाकाव्यकालीन स्रोतों में मिलता है। ऐतिहासिक काल में कुषाण, हूण और गुप्त युग में यह समुदाय उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा यमुना के मैदानों तक फैला। कृषि, युद्ध कौशल और सामरिक संगठन में निपुण जाटों ने विभिन्न युगों में स्वतंत्र गणराज्य और सामंत साम्राज्य स्थापित की। आज जाट केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं, जो इनके ऐतिहासिक प्रवर्जन और विस्तार का प्रमाण है। अब मैं जाट समाज की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक और ऐतिहासिक तौर पर जानकारी दूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, वो समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। जाट भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख जाति है जिनकी उत्पत्ति को लेकर पौराणिक ग्रंथों में कई कथाएं मिलती हैं। ये कथाएं विशेष रूप से शिव पुराण, देवी संहिता, महाभारत और विश्व पुराण जाटों को शिव की जटा, यदुवंश या प्राचीन क्षत्रिय समूह से जोड़ती हैं।
शिव पुराण और देवी संहिता में जाटों की उत्पत्ति की सबसे प्रमुख कथा दी गई है। इसके अनुसार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें भगवान शिव और उनकी पत्नी सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। सती बिना निमंत्रण के यज्ञ में गई जहां उनका और शिव का अपमान हुआ। क्रोधित होकर सती ने आत्मदाह कर लिया था। भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया जिसने दक्ष और उसके सहायकों को दंडित किया। इस कथा के आधार पर जाटों की उत्पत्ति शिव की जटा से मानी गई जिसमें उन्हें जाट नाम मिला। देवी संहिता में इस कथा का विस्तार है। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि जाट जाति का जन्म और कर्म बताइए। भगवान भोलेनाथ उत्तर देते हैं कि जाट महाबली, वीर और पराक्रमी हैं जो सृष्टि के आदि में वीरभद्र की योग माया और दक्ष की कन्याओं से उत्पन्न हुए। यह कथा जाटों को शैव परंपरा से जोड़ती है। महाभारत में जाटों का उल्लेख जट्टक या जट्टिका के रूप में मिलता है। कर्ण पर्व में कर्ण शल्य को उनके देश के सांकाल नगर और जट्टक का वर्णन करता है जो पंजाब और सिंध क्षेत्रों से संबंधित है। कुछ विद्वान उन्हें जाटों का प्राचीन रूप मानते हैं जो कुरु जनपद दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर में बसे थे। विष्णु पुराण और भागवत पुराण जाटों को यदु वंश से जोड़ते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। कुछ जाट गोत्र अपने को आज भी यदुवंशी मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों जैसे जातक कथाओं में जट जनजातियों का उल्लेख है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैली थी। संस्कृत में जट शब्द का अर्थ समूह या एकता है जो जाटों की सामुदायिक शक्ति को दर्शाता है। यह पौराणिक सिद्धांत जाटों को प्राचीन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग और वीर योद्धा के रूप में स्थापित करते हैं। इस तरह पौराणिक सिद्धांत जाटों को भगवान शिव की जटा, यदुवंश या प्राचीन क्षत्रिय समूह से जोड़ते हैं। ये कथाएं प्रतीकात्मक होते हुए भी जाटों की वीरता, एकता और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करती है। अब इतिहास की बात करें तो जाटों की उत्पत्ति और इतिहास पर विभिन्न इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने समय समय पर विस्तृत अध्ययन किया है जिनमें उल्लेखनीय नाम हैं कन्हैया लाल, डॉक्टर धर्मचंद विद्यालंकार और भगवत स्वरूप, कालिका रंजन कानूनगो, यदुनाथ सरकार और कई विदेशी विद्वान जैसे जेम्स टॉड या अलेक्जेंडर कनिंघम। इन सभी के शोधों में जाटों की उत्पत्ति, प्राचीन इतिहास, राजनीतिक भूमिका और सांस्कृतिक विकास को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। जाटों की उत्पत्ति को लेकर 3 प्रमुख मत मिलते हैं। पहला मत उन्हें प्राचीन आर्य समाज का अंग मानता है जो वैदिक काल में पंजाब और सिंध क्षेत्र में कृषक योद्धा के रूप में विद्यमान थे। डॉक्टर विद्यालंकार और डॉक्टर भगवत स्वरूप जैसे इतिहासकारों के अनुसार जाट ऋग्वेद, यदु और अभीव से निकले एक कृषक परख समुदाय थे। उन्होंने समय के साथ स्थायी बस्तियां बसाई और कृषि को मुख्य पेशा बनाया। साथ ही युद्ध कौशल में भी वे दक्ष रहे। दूसरा मत उन्हें मध्य एशियाई या शकहून वंशज मानता है। जेम्स टॉड और अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने अपने शोध में तर्क दिया कि जाट वास्तव में उत्तर पश्चिम से आए हुए इंडो-सीथियन समूह के वंशज हैं जिन्होंने पहली से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच भारत में प्रवेश किया और पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बस गए। टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि जाटों की अनेक परंपराएं जैसे संघात्मक पंचायत व्यवस्था और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया मध्य एशियाई गोत्र व्यवस्था से मेल खाती हैं। तीसरा मत कालिका रंजन कानूनगो का है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द जाट्स में लिखा है कि जाट मूलतः सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्तराधिकारी है। जाट सिंधु घाटी के कृषक और पशुपालक समुदाय आर्य कला में भी अपने स्वतंत्र संगठन और भूमि स्वामित्व प्रणाली को बनाए हुए रखे थे और इन्हीं के वंशज आगे चलकर जाट कहलाए। जाटों के इतिहास और उत्पत्ति पर और भी कई विद्वानों ने अपने महत्वपूर्ण शोध किए हैं। भीम सिंह दहिया की पुस्तक जाट्स द एंशिएंट रूलर्स 1982 जाटों को चंद्रगुप्त मौर्य और कुषाण वंशों से जोड़ती है। डॉक्टर BS ढिल्लों की पुस्तक हिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ द जाट्स ये 1944 में है और 400 संदर्भों के साथ स्किथाई वंश की पुष्टि करते हैं।
A.N. बिंगले की हिस्ट्री कास्ट एंड कल्चर ऑफ द जाट्स एंड गुजर्स 1978 उनकी सामाजिक संरचना को रेखांकित करती है। मंगल सेन जिंदल 1992 और एस जसबीर रजा ने जाट गोत्रों और पंजाब सिंध में उनके प्रारंभिक आगमन पर प्रकाश डाला है। इरफान हबीब का लेख जाट्स ऑफ पंजाब एंड सिंध 1976 जाटों के इतिहास पर केंद्रित है, जो 7वीं से 11वीं शताब्दी तक सिंध से पंजाब की ओर उनके प्रवास को रेखांकित करता है। इरफान हबीब के अनुसार जाट शुरू में सिंध में एक चरवाहा समुदाय थे। नीरज गौड के शोध पत्र में जाटों की उत्पत्ति और ऐतिहासिक महत्व में जाटों को प्राचीन भारतीय संस्कृति और शक्ति संरचनाओं से जोड़ा गया है। गौड़ जाटों की सिथियाई और युद्ध वंश से संबंधित उत्पत्ति का समर्थन वे करते हैं। भारत के इतिहास के मध्यकाल में जाट एक महत्वपूर्ण कृषक योद्धा शक्ति के रूप में उभरे। तैमूर के आक्रमण जो कि 1398 ईस्वी में हुआ और दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उत्तर भारत में छोटे छोटे गणराज्य और ठिकाने बनाने लग गए थे, जिसमें जाट सरदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7वीं शताब्दी में मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह, विशेषकर गोकुला 1670 ईस्वी और चूड़ामन सिंह का आंदोलन इस समुदाय की राजनीतिक चेतना और युद्ध शक्ति को दर्शाता है। जदुनाथ सरकार और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि यह विद्रोह केवल कर वसूली और धार्मिक दमन के खिलाफ नहीं था, बल्कि स्थानीय स्वराज्य की रक्षा का प्रयास भी था। 18वीं सदी में भरतपुर राज्य की स्थापना जाटों की राजनीतिक सफलता का चरम था। महाराजा सूरजमल 1707 से 1763 ईस्वी तक ने मुगलों, मराठों और अफगानों के बीच सामरिक संतुलन बनाए रखा और एक मजबूत जाट राज्य की नींव रखी थी। इस तरह भारतीय संस्कृति में जाट समाज का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका इतिहास फिर से मैं दोहराता हूं कि हल और तलवार की अद्भुत परंपरा का जीवंत उदाहरण है। जाटों के इतिहास पर यह गाथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।